ये देखें पाए बन रहे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। हाँ, आजकल थोड़ी सी मसरूफियात है और वो उसकी वजह है बच्चों के पेपर्स। बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे थे कि जब मैं सबको बता रही थी अपने रिश्तेदारों में या अपने जितने जानने वाले हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हुई हूँ आजकल बच्चों के पेपर्स में, तो सबको हैरत ये हो रही थी कि ये कौन सा स्कूल है कि जिनके फ़ाइनल पेपर्स जो हैं इतनी स्टार्टिंग में हो जाते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो जाते हैं। तो यहाँ लाहौर का एक बहुत फेमस स्कूल है, तो वहाँ पे जो है बच्चों के फ़ाइनल पेपर्स जो है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ले लिए जाते हैं। यहाँ मतलब यह है कि मार्च में इनका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है आजकल मुझे, और इसी वजह से व्लॉग भी अप टू डेट नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट व्लॉग मैंने आपको सेंड किया था, अपलोड किया था जब पाकिस्तान में पूरी लाइट गई हुई थी, और ये वाला व्लॉग भी जो है थोड़ा सा पुराना है और अब मुझे टाइम मिला है इसकी एडिटिंग करने का और फिर वॉइस ओवर करने का। अच्छा, एडिटिंग करने में जो सबसे ज़्यादा कोफ्त जो मुझे होती है वो वॉइस ओवर करने में होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव व्लॉग भी बना लिया करूँ। खैर एनीवे, ये तो सब चलता रहेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं नाश्ता, और आपको इस व्लॉग में आज मैं 3-4 डिशेस दिखाऊँगी जिसकी रेसिपीज़ थोड़ी सी न्यू है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, सुबह का नाश्ता, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ पाए, यानी पाए चढ़ा भी रही हूँ। और मज़े की बात है कि गैस इतनी स्लो आ रही है क्योंकि जैसे कि सर्दियाँ हैं पंजाब में, इवन आजकल कराची में भी जो है वो गैस काफ़ी स्लो आने लगी है। तो अंडा एक बना रही हूँ, तो उसके साथ साथ मेरे सारे काम भी हो रहे हैं, यानी प्याज काटना, पाए को धोना, ये सारी लवाज़मात भी हो गई हैं। और साथ साथ मैं उस रात का खाना भी चढ़ा रही हूँ, यानी आलू गोश्त मैंने कहा कि मैं सौन के चढ़ा दूँ। सिंपल इसमें मैंने गोश्त चढ़ा के प्याज, अदरक, लहसुन और सारे जितने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब कुछ चढ़ा दिया था। अब मैंने कहा चढ़ा दो, दिन से मैं चढ़ा देती हूँ ताकि इतनी हल्की आँच आ रही होती है, यानी फिर रात तक जो है ये बन जाता है। और साथ ही साथ मैं चढ़ा रही थी पाए की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो इतनी डिटेल रेसिपी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा बना रही थी पाए, तो मैंने कहा मैं आज आपको डिटेल रेसिपी शेयर करूँ। ये देखें, इतनी हल्की आंच में मैंने रात का सालन भी चढ़ाया था और साथ ही साथ पाए भी चढ़ा रही थी, और अभी मैं फ्राई कर रही थी पाए के लिए प्याज, जो कि बहुत देर में फ्राई हुई। तो मैंने हल्की आँच में रख दी थी और ढक्कन को ढककर मैंने रख दिया था कि चलो एटलीस्ट थोड़ी सी फ्राई तो हुई, और ये एट लास्ट थोड़ी सी फ्राई हुई। आपको व्लॉग में लग रहा होगा कि काफ़ी जल्दी फ्राई हो गई, लेकिन ये 1 से 2 घंटे में ये फ्राई हुई है इतनी हल्की आंच में। और फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला, और अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने पाए पैकेट का, शान पैकेट पाए का मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अच्छा, मैंने पाए लिए थे 2, तो इसी वजह से पैकेट भी मैंने इसके अंदर 3 पैकेट डाले। वैसे अगर आप डालना चाहें तो 2.5 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसी पाए चाह रही थी, तो इसलिए मैंने 3 पाए का पैकेट डाले 2 पाए में। और फिर इसको, अच्छा आंच तेज़ नहीं आई थी ऑब्वियसली, तो मैं ये भूनना चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह ये नहीं भून पाए। अगर तेज़ आंच आती है ना, तो उसमें जितनी देर तक आप भूनेंगी ना, तो आपकी प्याज गल जाएगी। और अगर आपको प्याज सालन में हिलती हुई नज़र अच्छी नहीं आए तो आप इसको पीस भी सकती हैं, यानी पीस के भी आप प्याज को डाल सकती हैं। और फिर भूनने के बाद जो थोड़ा बहुत भुना, उसके बाद मैंने पाए चढ़ा दिए, और पाए चढ़ाने के बाद भी मैंने कोशिश की भूनने की। थोड़े से पाए भुने, लेकिन ज़्यादा नहीं भुने, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मुझे पाए तैयार चाहिए थे। और कहते ही हैं कि पायों को देर तक चढ़ाएं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखेंगे पाए थोड़े थोड़े से भुन गए थे, तो फिर इसके अंदर मैंने पानी तकरीबन एक मेरे पास आइसक्रीम का वो है टब होता है, आइसक्रीम जिसके अंदर आती है, तो वो मैंने तकरीबन 3 से 4 बॉक्सेस जो है वो टब, यानी आप समझ लें, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, और फिर हल्की आंच में मैंने चढ़ा दिए थे।
अब फिर 2 से 3 घंटे के बाद जब मैंने चाय पाई की शक्ल देखी तो ये देखें कितनी खूबसूरत रंगत आई थी। अभी गले नहीं थे क्योंकि ये 2 से 3 घंटे हुए थे इसको चढ़े हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत रंगत आगे आ गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाए अच्छे बन रहे हैं। तो इस तरह फिर हल्की आंच में मैंने पूरे ये मैंने चढ़ाए थे दिन के 3 बजे, और फिर तकरीबन रात के 2 बजे तक मैंने इसका चूल्हा बंद किया है, क्योंकि गल तो गए थे ये यानी रात के 12 बजे तक गल गए थे, लेकिन मैंने मज़ीद 2 घंटे इसको दिए और 2 घंटे के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और यकीन करेंगे पूरे हल्की आंच में ही पकते रहे हैं, मैंने बिल्कुल तेज़ आंच करने की नहीं कोशिश की। और फिर ये है अब नेक्स्ट डे जो है मैंने बनानी थी चिकन स्टिक्स, यानी चिकन ग्रीन स्टिक्स आप कह लें। तो उसके लिए सारा ग्रीन मसाला चाहिए था, जिसमें धनिया था, पुदीना था, अदरक लहसुन थी एंड थी। उनको मैंने सब अच्छी तरह ग्राइंड किया, मिक्स किया, और फिर उसके बाद मैंने योगर्ट लिया, कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया। उसके अंदर मैंने डाला अपना काली मिर्च मैंने डाली, और गरम मसाला मैंने डाला, ये है गरम मसाला, और काली मिर्च भी मैंने डाली इसके अंदर साथ साथ। और इसके साथ साथ मैंने जो है वो ग्रीन जितना भी पैकेट था, ग्रीन मसाला, बल्कि ग्रीन पैकेट कह रही हूँ, ग्रीन मसाला जितना था वो डाला, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर नमक डाला, और फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने लेनी थी स्टिक्स। ऑब्वियसली बाज़ार में बहुत आसानी से स्टिक्स मिल जाती हैं, तो फिर वो सारी की सारी जो चिकन थी इसके अंदर डाल दी थी। मैंने ली थी बोनलेस चिकन, और बोनलेस चिकन को अच्छी तरह मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था, और फिर इसको रख दिया था। फिर जो है थोड़ी देर के बाद मैंने इन बोटियों को स्टिक्स में लगाना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से कि मैंने कहा टाइम बचेगा तो मैरिनेशन जो है वो मैरिनेशन के बाद, यानी तकरीबन 2 घंटे मैंने मैरिनेट किए हुए थे, और फिर इस तरह स्टिक्स में मैंने ये बोटियां लगा दी। और फिर आई थी बारी लजानिया की, क्योंकि मैंने पाए चिकन ग्रीन स्टिक्स और साथ साथ मुझे लजानिया बनाना था। लाजानिया मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। लाजानिया की रेसिपी मैंने अब तक आपके साथ शेयर नहीं की। और यहाँ पे मज़े की बात ये कि लाजानिया जो है मैं 2 तरीके से बेक कर रही थी। एक नॉर्मली ओवन में बेक कर रही थी, और फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ मैं लाजानिया बेक कर रही थी चूल्हे पे। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ चूल्हे पे बेक नहीं की, यानी पतीले के अंदर मैंने बेक करनी थी। सो आई फील सो एक्साइटेड कि ये वाला प्रोसेस मैं किस तरह करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। खैर एनीवे, लजानिया के लिए मैंने लिया था चिकन बोनलेस कीमा, और सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन के अंदर इसको भगारा, यानी अदरक लहसुन तेल के अंदर डाला, और फिर उसके अंदर कीमे को अच्छी तरह भून लिया। जब इसका कलर वाइटिश हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर पास्ता सॉस डाला। आप पास्ता सॉस अगर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपनी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पास्ता सॉस के अलावा इसके अंदर केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, और अगर वुस्टरशायर सॉस है तो वो भी डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और फिर इसके बाद नमक, ब्लैक पेपर, और ऊपर से ओरिगेनो डाल दें। और फिर मेरे पास जो थी वेजिटेबल्स में वो सिर्फ शिमला मिर्च मौजूद थी, लेकिन आपके पास कुछ और भी वेजिटेबल्स हों तो वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट्स हों या कॉर्न्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, क्योंकि लजानिया एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके अंदर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सो एनीवे, मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च कटी हुई थी, तो मैंने इसके अंदर चॉप हुई हुई शिमला मिर्च डाल दी और इसको अच्छी तरह भून लिया। और फिर उसके बाद इसको मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी थी तैयारी, कुछ अपनी भी कपड़े भी निकालने थे और कुछ घर की भी सेटिंग करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई भी मेहमान आ रहा होता है तो घर की सेटिंग करनी होती है और बाहर डाइनिंग टेबल की भी सेटिंग करनी होती है। तो मैं इसके बाद मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया था।
फिर उसके बाद मैंने लजानिया को असेंबल करना स्टार्ट किया। अच्छा, लजानिया के स्ट्रिप्स मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, और वाइट सॉस पास्ता की वाइट सॉस की रेसिपी आप सबको पता होती है कि इसके अंदर आप पहले बटर डालें, और उतनी ही रेशियो, जितना बटर डालें उतने ही रेशियो से आप मैदा डालें, और उतने ही रेशियो से आप दूध भी डालें। यानी मैदा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं, तो इसी तरीके से बटर भी 3 टेबलस्पून डालेंगे, और उसको अच्छी तरह भूनेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर 3 ग्लास ऑफ मिल्क भी डालेंगे। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कितना गाढ़ा चाह रहे हो, कितना गाढ़ा नहीं चाह रहे। और उसके बाद लेयर्स मैंने इस तरह लगाई थी कि पहले मैंने हल्का सा स्टिकी करने के लिए ऑयल से उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया था, और बेस जो है मैंने स्टिकी करने के लिए ऑयल से किया। फिर उसके बाद स्ट्रिप्स लगाई, उसके बाद मैंने कीमा डाला, फिर उसके बाद मैंने वाइट सॉस डाला, और फिर चीज़ डाली। इस तरह मैं 2 लेयर्स मैंने लगाई, और फिर इसको अच्छी तरह असेंबल कर दिया। और ये देखें, सबसे पहले मैंने पतीले के अंदर, यानी इसको प्री हीट कर दिया था मैंने, और फिर इसमें स्टैंड रख कर फिर उसमें ये अपनी डिश रखी थी। और एक मैंने डिश अपनी माइक्रोवेव कह रही हूँ, ओवन के अंदर डाल दी थी, वो भी मैंने प्री हीट कर दिया था। यानी 10 मिनट पहले दोनों को मैंने ओवन को भी हल्की आंच पे चढ़ा दिया था, और 10 मिनट पहले मैंने ओवन को भी प्री हीट कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया था, और यकीन करें जो रिज़ल्ट पतीले में आया ना, वो मुझे रिज़ल्ट ओवन में भी नहीं आया। यानी पतीले में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, यानी पूरा मेरा किचन महक रहा था लजानिया की खुशबू से। और फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने के बाद फिर मैंने इस तरीके से हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई की बोटियों को। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इन स्टिक्स को, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं ये अच्छी तरह फ्राई होंगी, यानी अंदर से कच्ची नहीं रह जाए। बट अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी चिकन स्टिक्स बनी थी। और जब आपकी चिकन स्टिक्स दोनों साइडों से इस तरह हल्की सी गोल्डनिश ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इनको निकाल सकते हैं, और ये आप समझ जाएं कि ये आपकी अच्छी तरह बन चुकी हैं। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि इस तरीके से कि वेदर ये गली या नहीं गली, लेकिन ये अच्छी तरह पक चुकी हैं, अब ये खाने के काबिल हैं। सो एनीवे, उसके बाद मैं फ्री हो गई थी, यानी मेरी सारी चीज़ें बन चुकी थी। पाए भी रेडी थे, चिकन स्टिक भी रेडी थे, लजानिया भी अच्छी तरह बेक हो चुका था, एंड प्लस मैंने राइस में बनाए थे मटर पुलाव। तो इस तरीके से घर की भी सेटिंग मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जब भी मेरे घर में एहतमाम होता है तो मैं हमेशा घर की सेटिंग को चेंज करती हूँ। सो एनीवे, ये थी मेरी घर की सेटिंग, और आज था मेरे घर के अंदर हरा दस्तरखान। और हरा दस्तरखान क्या होता है, ये इमाम हसन के दस्तरखान से माना जाता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है बाबरकत के लिए किया जाता है। वैसे तो हर महीना अल्लाह ताला का बहुत बाबरकत होता है, तो इसी तरीके से ये 22 जमाती सानी के दिन किया जाता है। बहुत सारे घरों में किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क में बरकत के लिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और न्याज़ देने से पहले मेरे बच्चों ने मनक़बत पढ़ी है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद चपचपीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी
सखी है लाड में खदीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा।